नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आज का वीडियो का जो विषय है वो ज़रा हटके है और मैंने आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो बनाया है। हो सकता है कि कुछ किसान भाई इसमें आपत्ति भी जताए कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ किसान भाइयों को यह जो सलाह मैं देने जा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से ये सही भी लगे। तो यदि किसान साथियों आपको ये सलाह सही लगे या इस वीडियो में दी गई जानकारी सही लगे, तो आप इसे अन्य किसान साथियों के साथ शेयर भी करें और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाना चाहिए जिनके लिए ये बनाया गया है, ताकि वो किसान को कुछ भी देने से पहले दो बार सोचे कि मैं सही चीज़ दे रहा हूँ या नहीं। तो किसान साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 27 दिसंबर को जो बारिश हुई थी, उसके बाद हमारी जो विभिन्न प्रकार की फसलें हैं, खास करके सेंसिटिव फसलें जैसे अफ़ीम, प्याज और लहसुन की हम बात करें तो इनमें रोगों का प्रकोप बढ़ गया है। आज इस वीडियो में मैं आपको लहसुन की फसल की ही बात बताने वाला हूँ कि जो लहसुन की फसल में जड़ गलन की जो समस्या भी चल रही है, जड़ों में कीड़े लग रहे हैं और फंगस से जो समस्या पैदा हो रही है, खास करके ऊँटी कि इसमें जो किसान लगाते हैं उनको ये समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो वो किसान भाई तरह-तरह के जतन भी कर रहे हैं, किन्हीं को रिज़ल्ट मिल रहा है, किन्हीं को नहीं मिल रहा है। और किसान साथियों, जब भी हमारी फसल कोई बीमार होती है या उसमें किसी प्रकार के कीट या फंगस की समस्या आती है, तो हम शॉपकीपर के पास जाते हैं या सोशल मीडिया के पास हम विभिन्न ग्रुपों से जुड़े हैं, तो उन पे भी हमको जानकारी मिलती रहती है, हम उसका फ़ायदा उठाते भी हैं, दवाई लाते भी, रिज़ल्ट भी मिलता है। लेकिन क्या हमेशा हमको सही प्रोडक्ट मिलता है? क्या जो जानकारी, जो चीज़ हमको दी जा रही है, हमें उसका सही रिज़ल्ट हमेशा मिलता है? मैं एक आप बीती आपको आज वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि मैं भी एक ग्रुप में जुड़ा हुआ किसान साथियों, जहाँ पर एक शॉपकीपर के द्वारा ही ये ग्रुप चलाया जाता है। मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं लूँगा और ना ही उस ग्रुप का नाम लूँगा, ना ही उस प्रोडक्ट का नाम लूँगा जो कि उन्होंने सजेस्ट किया। किसान साथियों, जैसा कि इस समय अभी जो समस्या आ रही है लहसुन की जड़ में कीड़े की, तो ग्रुप में और भी किसान भाई जुड़े हैं, तो किसी ने पूछ लिया कि सर, मैंने ये जो कीटनाशक है ये डाला है, तो इससे जो मेरी लहसुन की फसल में जो कीड़े लगे वो नहीं मरे हैं, तो कोई दूसरा कीटनाशक सजेस्ट कीजिए। तो जो शॉपकीपर ने का जवाब था किसान साथियों, ज़रा आप सुनिए मैं क्या कहता हूँ कि उन्होंने एक प्रोडक्ट बताया। एक तो वही प्रोडक्ट जो किसान भाई ने पहले यूज़ कर लिया, उसके साथ में 2-3 प्रोडक्ट और बताए। 3 प्रोडक्ट में किसान साथियों फंगिसाइड ही था। जो इंसेक्टिसाइड उन्होंने बताया वो किसान ने पहले प्रयोग कर लिया। यानी उस दवाई से जब कीड़े नहीं मरे तो उसको फिर वही सजेस्ट किया गया, साथ में 2-3 फंगिसाइड फँसा दिए गए। हालाँकि इस समय फंगस की भी समस्या है। एक फंगिसाइड से भी काम हो सकता है या 2 फंगिसाइड से हो सकता है, लेकिन तीसरा फंगिसाइड उसे कीटनाशक की जगह फँसा दिया और कहा कि अकेले इस दवाई से नहीं मरेगा, आप इस दवाई को साथ मिलाइए, 100% काम हो जाएगा, गारंटी है। जब किसान साथियों मैंने उस प्रोडक्ट को सर्च किया, तो देखा कि वो तो एक फंगिसाइड है और किसान भाई पूछ रहे हैं इंसेक्टिसाइड के बारे में। यानी अब फंगिसाइड से भी इंसेक्ट मरने लगे हैं। कुछ फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड का काम भी करते हैं, लेकिन जो वहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा था, वो एक मच्छर भी नहीं मार सकता किसान साथियों। तो फिर उनके खेत में जो ये समस्या आ रही है अभी लहसुन की फसल में कीड़ों की, वो कैसे मरेगी? और जब ये मैंने ग्रुप में लिखा, तो उन शॉपकीपर भाई साहब को थोड़ा-सा तीखा लगा। उन्होंने कहा कि आप फोकट की बहसबाजी कर रहे हो ग्रुप में, ऐसा नहीं करना। तो क्या मैंने कोई गलत लिखा? फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड का काम करेगा क्या? तो किसान साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यदि एक सीधा-सा किसान होता है, उसको दुकानदार जो भी दवाई दे देता है, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, फंगिसाइड हो, वो लाके डाल देता है अपनी समस्या के लिए। जब उसके खेत में कीड़े लगे हैं और वो फंगिसाइड का स्प्रे करेगा, तो क्या उसके खेत में कीड़े मरेंगे? बिल्कुल नहीं। उसकी लागत तो बढ़ गई, दुकानदार की इनकम भी हो गई, उसको जितना कमीशन मिलना था उस प्रोडक्ट पे मिल गया। लेकिन एक तो किसान की फसल खराब हुई, उसकी लागत बढ़ गई, फिर से वो दवाई लाएगा, फिर से डालेगा, उसकी एक्स्ट्रा लागत आ गई।
यानी दवाई डालने के बाद भी उसको यदि रिज़ल्ट नहीं मिला, तो किसान साथियों कहीं न कहीं ऐसे शॉपकीपर से आप सावधान रहिए, जो आपको सही जानकारी नहीं दे पाएँ। और जब भी आप कोई दवाई लेने जाएँ या किसी फसल में जो समस्या आपकी है, तो पहले आप उस पे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं या अन्य किसान भाइयों से भी आप पूछ सकते हैं कि यार मेरे इस प्रकार की समस्या आ रही है, आपने कौन-सी दवाई डाली? तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी शॉपकीपर ऐसे हैं, लेकिन ये जो पहले कृषि सेवा केंद्र लिखा जाता था किसान साथियों, यहाँ से आप सेवा को तो गायब भी कर दीजिए, क्योंकि अब कोई आपकी सेवा करने वाला है नहीं, आपको थैला भर के दवाइयाँ देने वाला है और अपना कमीशन कमाने वाला है, बाकी और कुछ चीज़ होने वाला नहीं है। एक और माध्यम से मैं आपको बताऊँ किसान साथियों कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इसी चैनल पर, गेहूँ की फसल में मैंगनीज की कमी के लक्षण। तो किसान साथियों, एक किसान भाई ने ग्रुप में ही पूछा था कि मेरी गेहूँ की फसल में क्या समस्या आ रही है और जो बालियाँ हैं वो सही से निकल नहीं पा रही। तो किसान साथियों, मैंने पूछा कि आपको दुकानदार पे गए तो क्या सजेस्ट किया गया? तो उन्होंने कहा कि मुझे पोटाश की कमी बताई गई। लेकिन किसान साथियों, उनकी फसल में वास्तव में मैंगनीज नाम का जो पोषक तत्व होता है, उसकी कमी थी, जिसके कारण कि जो झंडा पत्ती होती है वो खुल नहीं पाती है और बाली है वो सही निकल नहीं पाती है। एक साधारण सा स्प्रे वो करेंगे मैंगनीज पोषक तत्व का और उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी। यदि वो किसान पोटाश का प्रयोग करता तो क्या उसकी समस्या दूर होती? बिल्कुल नहीं। क्या किसी और का कोई काम कोई और कर सकता है जो कि खास उसी के चीज़ के लिए बना है? कीटनाशक के लिए कीटनाशक ही काम करेगा, फंगिसाइड के लिए फंगिसाइड ही काम करेगा। तो ऐसी जानकारियों से भ्रमित न हो किसान साथियों। जब भी आप कोई दवाई लेने जाएँ, तो भले ही आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना हो, तो आप अपने जो अन्य किसान भाई हैं उनसे पूछें। और जो दवाई आप लाए हैं, उसको यूज़ करने से पहले किसान साथियों उसका नाम आप अपने स्मार्ट मोबाइल में जब गूगल पे लिखेंगे, तो उस दवाई से संबंधित जानकारी आपके पास आएगी कि वो दवाई क्या काम करती है। यदि आपके खेत में कीड़ों की समस्या, कीट की समस्या है, तो आपको इंसेक्टिसाइड की जो दवाई दी जाएगी, फंगस की समस्या है तो फंगिसाइड की दवाई दी जाएगी और कौन से कीटों के लिए और कौन सी फंगस के लिए वो दवाई काम करती है, इतनी जानकारी भी आपको गूगल पे मिल जाती है। तो किसान साथियों, इस प्रकार थोड़ी-सी सावधानी रखिए। आपकी बीमार फसलों को देखकर सोशल मीडिया पे भी दुकानें चलने लगी हैं। ऐसे चित्र आपके सामने लाए जाएँगे कि आपका जो मन है वो बहक जाएगा और आप हैं कि उसकी ठगी में आ जाएँगे। एक छोटी-सी गलती किसान साथियों, आपकी थोड़ी-सी जानकारी का अभाव आपको काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। तो आज दुकानें ऑनलाइन हो गई हैं और ऑनलाइन दुकानें किसान साथियों कैसे लूट रही हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। हालाँकि किसान साथियों, यदि ये वीडियो उन दुकानदार के पास पहुँच जाएगा जिनके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, तो शायद वो मुझे ग्रुप से बाहर भी निकाल देंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे किसान भाई सचेत रहें, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ सोशल मीडिया पे। और किसान साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि वास्तविक आदमी के पास पहुँच जाए, जो भी शॉपकीपर हैं उनके पास पहुँच जाए, ताकि वो भी किसान को कभी ना ठगे, उसकी जो समस्या है उसी की दवाई दें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी और आप अब इस तकनीकी का जो आपके हाथ में है, इसका पूरा फ़ायदा उठाएँगे और बिल्कुल सजग रूप से, दिलचस्पी रूप से आप खेती करेंगे, तो साथियों आपको खेती करने में भी मज़ा आएगा और आपको लाभ भी होगा। किसी के पीछे देखा-देखी नहीं करना है और आँख बंद करके किसी पे भी विश्वास नहीं करना है। ज़माना गया जब आपका लोग भला सोचते, आपका भला अब आपको खुद सोचना पड़ेगा। आपको सब लूटने वाले बैठे हैं, ए से लेकर ज़ेड तक, तो आपको सावधानी रखनी है। और किसान साथियों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ। तो ख़्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।